वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इंग्लिश स्टार्ट करने वाले हैं और हम इंग्लिश में सबसे पहले स्पॉटिंग एरर्स पढ़ेंगे, जिसमें हमें एरर्स को फाइंड आउट करके वहाँ पर जो करेक्ट उस पोजीशन पे जो भी चीज़ आएगी, जो भी आर्टिकल या फिर जो भी चीज़ें आएंगी वो हमें बताना होगा। और इसमें हम सबसे पहले आर्टिकल्स पढ़ेंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से ही। तो जैसे कि हम जानते हैं कि आर्टिकल्स पार्ट ऑफ स्पीच में नहीं आते, तो आर्टिकल्स हैं क्या। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आर्टिकल्स हैं क्या। आर्टिकल्स पार्ट ऑफ स्पीच में नहीं आते, पर हम आर्टिकल्स को कहाँ यूज़ करते हैं? नाउन्स के साथ यूज़ करते हैं हम आर्टिकल्स को। मतलब नाउन्स को स्पेसिफाई करने के लिए या उनको रिजॉइन करने के लिए हम आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं। और उसको करने के लिए हम कौन से वर्ड्स का यूज़ करते हैं? नाउन्स को स्पेसिफाई करने के लिए या फिर उनको किसी भी तरीके से एक दूसरे को एक्सप्रेस करने के लिए हम एडजेक्टिव्स यूज़ करते हैं। तो आर्टिकल्स क्या हैं? एक तरीके से एडजेक्टिव हैं। तो आर्टिकल्स क्या हैं? एडजेक्टिव्स। ANN द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ये आर्टिकल्स होते हैं। और यहाँ पर द और दी दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, जैसे कि अ और एन में वॉवल और कॉन्सोनेंट का डिफरेंस के बेसिस पे हम इनको यूज़ करते हैं। ऐसे ही द और दी, ये दो चीज़ें भी बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। अब क्या है यहाँ पर कि आर्टिकल्स दो टाइप के होते हैं, इंडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल्स। अब इंडेफिनिट आर्टिकल्स में अ और एन आता है, डेफिनिट आर्टिकल्स में द और दी होता है। अब हम ये जान लेते हैं पहले द और दी में डिफरेंस क्या है। दी कहाँ पर लगता है? दी वहाँ पर लगता है जहाँ पर कोई ऐसा वर्ड हो जिसमें वोवल की साउंड आ रही हो और स्पेसिफिकली किसी जगह का, जैसे हम नॉर्मली द जहाँ पर यूज़ करते हैं, ऐसी किसी जगह का नाम हो या किसी चीज़ को स्पेसिफाई कर रहे हो, किसी चीज़ की स्पेसिफिकली पोजीशन दी है, नेम दिया है, तो उसके लिए जैसे हम द का यूज़ करते हैं, तो अगर उसकी स्टार्टिंग में वॉवल है तो हम वहाँ पे दी लगाएंगे। इसमें लिखने में कोई डिफरेंस नहीं होता, बट बोलने में इसमें डिफरेंस है कि जहाँ पर वॉवल की साउंड आती है वहाँ पर दी बोलते हैं, और जहाँ पर कॉन्सोनेंट की साउंड आती है वहाँ पे द बोलते हैं। ये कोई दो डिफरेंट चीज़ें नहीं है या फिर कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है। लिखने में दोनों चीज़ें सेम है, बस बोलने में इसमें डिफरेंस होता है कि जहाँ पर वॉवल्स लगते हैं वहाँ पर दी, जहाँ पर कॉन्सोनेंट्स होते हैं वहाँ पे द। तो यूज़ ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल पढ़ते हैं हम सबसे पहले। इसमें क्या है, एंड हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर किसी वर्ड की स्टार्टिंग में वॉवल की साउंड आ रही होती है। ये हमारा फर्स्ट रूल है। आर्टिकल एन हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर किसी वर्ड की स्टार्टिंग में वॉवल की साउंड आती है, जैसे कि शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। इंटेलिजेंट में वॉवल की साउंड है स्टार्टिंग में, इसलिए यहाँ पर हम एन यूज़ करेंगे। ऐसे ही सिमिलरली ही इज़ एन MP, यहाँ पर ई की साउंड पहले आ रही है जिसकी वजह से हम यहाँ पे एन का यूज़ करेंगे। थर्ड एग्जाम्पल जो है ये है यू आर एन ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट में यहाँ पे ओ की साउंड आ रही है जिसकी वजह से हम यहाँ पर एन यूज़ करेंगे। सेकेंड रूल पर आते हैं। सेकेंड रूल क्या है, जो आर्टिकल ए है वो उन वर्ड्स के बिगनिंग में यूज़ किया जाता है या फिर उन वर्ड से पहले यूज़ किया जाता है जहाँ पर कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही हो, जैसे कि यूनिवर्सिटी, यूरोपियन, वन आइड। जैसे यूनिवर्सिटी और यूरोपियन में पहले वाई की साउंड आती है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को। तो यूरोपियन और यूनिवर्सिटी में सबसे पहले वाई की साउंड आती है, इसलिए हम यहाँ पर ए यूज़ करते हैं। और वन आइड में यहाँ पर हमें वी की साउंड पहले सुनाई देती है, इसलिए हम यहाँ पर अ यूज़ करते हैं। तीसरा रूल है अ और एन हम वहाँ पर उन सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले यूज़ करते हैं जिनको हम फर्स्ट टाइम एक्सप्रेस कर रहे होते हैं या फर्स्ट टाइम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो सिंगुलर होना चाहिए और दूसरी चीज़ काउंटेबल नाउन होना चाहिए। जैसे कि अभी हम वाटर का एग्जांपल है, तो वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर हम उसके आगे और एन यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर काउंटेबल नाउन हो तभी हम वहाँ पर अ और एन यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल ही हैज़ एन एक्स,
तो यहाँ पर एक्स में पहले हमें यहाँ पर वॉवल की साउंड सुनाई दे रही है, इसलिए हमने एन लगाया है, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन है इसलिए हमने एन यूज़ किया है। शी इज़ अ लॉयर, यहाँ पे हमें कॉन्सोनेंट की भी साउंड सुनाई दे रही है और हम ए और एन में से यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम ए यूज़ करेंगे। सिमिलरली ऐसे ही थर्ड एग्जांपल है, अ बॉय केम टू माय ऑफिस। फोर्थ रूल है, इसमें ए और एन को हम एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम किसी भी ग्रुप ऑफ थिंग को या फिर किसी भी एक कम्युनिटी को, किसी भी एक ग्रुप को, किसी भी चीज़ के या किसी थिंग के या किसी पर्सन के, किसी भी तरह के ग्रुप को हम रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वहाँ पर हम अ और एन यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, अ लॉयन इज़ अ फेयर्स एनिमल। सेकेंड, अ प्यूपिल शुड ओबे हिज टीचर। थर्ड, अ डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। तो यहाँ पे हमने किसी चीज़ को रिप्रेजेंट किया तो वो एक सिंगुलर और काउंटेबल नाउन है, इसलिए हमने यहाँ पे अ और एन यूज़ किया है। फिफ्थ पर आते हैं। फिफ्थ है यहाँ पर, अ और एन को हम, अ और एन इज यूज टू मेक अ कॉमन नाउन ऑफ अ प्रॉपर नाउन। इसको हम किसी प्रॉपर नाउन को एक कॉमन नाउन में कन्वर्ट करने के लिए हम इस अ और यहाँ पर अ और एन का यूज़ करते हैं। जैसे कि माई नेबर इज़ अ डेनियल, जो मेरा नेबर है वो कौन है, डेनियल। शी इज़ अ लता मंगेशकर, जहाँ पर हम एक किसी प्रॉपर नाउन को एक कॉमन नाउन में कन्वर्ट कर देते हैं, एक प्रॉपरली किसी नाउन में कन्वर्ट कर दें, उसको हम यहाँ पर अ और एन लगा देते हैं। सिक्स्थ रूल पे आते हैं, अ और एन इज़ अ एक्सक्लेमेशन यूज्ड इन एक्सक्लेमेशन बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं वहाँ पर जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज़ होते हैं उनसे पहले भी हम अ और एन यूज़ करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। जैसे कि व्हाट एन इंटरेस्टिंग मूवी, तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग में हमें पता है कि वॉवल की साउंड है इसलिए हम यहाँ पे एन लगाएंगे। व्हाट अ प्रिटी गर्ल, तो यहाँ पे प्रिटी में यहाँ पे कॉन्सोनेंट की साउंड है इसलिए हम अ यूज़ करेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी और सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी है। सिमिलरली थर्ड सेंटेंस है, व्हाट अ लवली मॉर्निंग। सेवेंथ रूल पे आते हैं, यहाँ पर अ और एन हम यूज़ करते हैं ओरिजिनल सेंस ऑफ वन और एनी। जब हम किसी एक चीज़ को पर्टिकुलरली किसी एक या किसी अलग से किसी एक चीज़ को हम आइडेंटिफाई करते हैं या उसको स्पेशली किसी को एक्सप्रेस करते हैं तो वहाँ पर भी हम अ और एन का यूज़ करते हैं। जैसे शी वॉन्ट्स अ कार, अ कार, यहाँ पर हमने एक स्पेसिफिकली चीज़ को कहा ना कार, तो इसलिए हम यहाँ पर अ का यूज़ करेंगे। देयर आर 12 इंचेस इन अ फुट, एक सिंगल की बात हुई है। ही बॉट अ बुक। अब हम आते हैं यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल्स के रूल्स और उनके यूजेस पर। यहाँ पर क्या है, जैसे कि हमें पता है डेफिनेट आर्टिकल्स में द और दी आते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहला रूल क्या है। सबसे पहला रूल है, व्हेन वी वॉक्ड अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग और वन ऑलरेडी मैंशनड। सॉरी, यहाँ पर वॉक भी यहाँ पे टॉक है। व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग और वन ऑलरेडी मैंशनड, जब हम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन या किसी चीज़ के बारे में या किसी ऐसी चीज़ के बारे में जिसको हम ऑलरेडी अपनी बात में मेंशन कर चुके हैं पहले, तो हम वहाँ पर द का यूज़ करते हैं। गिव मी द बुक विच यू बॉट येस्टरडे, तो मुझे वो बुक दो जो तुमने कल खरीदी थी। द ड्रेस यू वॉन्ट इज़ आउट ऑफ स्टॉक, जो ड्रेस तुम्हें चाहिए वो आउट ऑफ स्टॉक है। तो इस तरीके से हम किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन या थिंग के बारे में बताते हैं तो वहाँ पर हम द का यूज़ करते हैं। ऐसे ही थर्ड एग्जांपल है, आई मेट अ गर्ल, द गर्ल वॉज ब्यूटिफुल। अब यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पे पहले लिखा हमने, जब पहले किसी एक गर्ल को हमने यहाँ पे बताया किसी एक लड़की के बारे में कि आई मेट अ गर्ल, मैं एक लड़की से मिला या मिली, तो यहाँ पर एक गर्ल के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे हमने पहले अ यूज़ किया है। पर जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था कि वन ऑलरेडी मैंशनड, मतलब जिसके बारे में हम पहले बता चुके हैं, तो अब हम यहाँ पर अ यूज़ नहीं करेंगे सेकंड सेंटेंस में, फिर हम यहाँ पर द यूज़ करेंगे, अ नहीं लगेगा फिर यहाँ पर। तो हमने क्या बोला, आई मेट अ गर्ल, द गर्ल वॉज ब्यूटिफुल। सेकेंड रूल पर आते हैं,
जहाँ पर सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट करता है एक पूरी क्लास को या फिर पूरे ग्रुप को या पूरी किसी भी तरीके के पूरे ग्रुप को वो रिप्रेजेंट करे एक सिंगुलर नाउन, तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं द। देखिए, द लोटस इज़ अ ब्यूटिफुल फ्लावर, द कैट लव्स comfort, the banyan is a useful tree. Before the first noun in noun plus preposition plus noun construction. अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ऐसी चीज़ जिसमें हमें 2 बार नाउन लगे हुए हों और हम दोनों को एक्सप्रेस करना हो, उनसे पहले हम क्या लगा देते हैं द। जैसे कि यहाँ पर है द भारत ऑफ रामायण इज एन आइडियल ब्रदर। अब क्या है यहाँ पर हमने भारत की बात करी है जो कि राम जी के भाई थे, उसका भी उनके बारे में भी बताया कि यहाँ पे हमने रामायण में वो थे और वो एक आइडियल ब्रदर थे, तो हमने यहाँ पे द यूज़ किया। द गोल्ड ऑफ इंडिया इज़ फेमस, शी लाइक्स द स्वीट्स ऑफ जयपुर। तो यहाँ पर 2 नाउन्स के साथ जो एक उनसे पहले लग जाता है वहाँ पर हम द लगाते हैं, मतलब जहाँ पर नाउन पहले नाउन से पहले हम क्या लगा देते हैं द लगा देते हैं। माउंटेन्स के रेंजेस के नेम के आगे हम द लगाते हैं, जैसे द एल्प्स, द हिमालयास, द विंध्यास। अब यहाँ पर क्या है कि रेंजेस जैसे अरावली हैं, अरावली रेंजेस हैं, हम उनके आगे अब द नहीं लगाते क्योंकि वो रेंजेस धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, पर इसमें कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली लिख देते हैं तो कोई ऐसा गलत नहीं होगा, बट हाँ कुछ रेंजेस जो ख़त्म होती जाती हैं उनके आगे फिर द नहीं, मतलब आर्टिकल्स नहीं लगाए जाते हैं। किसी भी एक ग्रुप ऑफ आइलैंड के नाम के आगे भी हम क्या लगाते हैं द, जैसे कि द अंडमान्स, द हेब्राइड्स, द वेस्ट इंडीज़। और हम रिवर, ओशन, गल्फ, डेजर्ट, फॉरेस्ट, इन सब के नाम के आगे भी हम क्या लगाते हैं द, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है द गंगास, द अमेज़न, द नाइल, द अरेबियन सी, द पैसिफिक ओशन, द इंडियन ओशन, द पर्शियन गल्फ, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द सहारा, द ब्लैक फॉरेस्ट। ये सब हमारे क्या हैं एग्जाम्पल हैं। किसी भी रिलीजियस या माइथोलॉजिकल बुक के आगे भी हम द लगाते हैं, द वेद, द रामायण, द बाइबल, द कुरान, ये सब चीज़ें। उसके बाद जो फेमस न्यूज़पेपर होते हैं, मैगजीन्स, इनके आगे भी द लगता है। जैसे कि अब आप बोलेंगे कि नॉर्मली हमने नहीं देखा, बट उन्हीं न्यूज़पेपर के आगे लगता है ये जो नेशनल लेवल पे होते हैं या फिर इंटरनेशनल लेवल पे होंगे, उन्हीं न्यूज़पेपर्स के आगे आपको ये मिलेगा। जैसे कि द हिंदुस्तान टाइम्स है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू है, द स्टेट्समैन है, द अमेरिकन एक्सप्रेस है। ये सब ऐसे न्यूज़पेपर हैं जिनको बहुत फास्ट रेंज पे देखा जाता है, तो इनके आगे द लगाया जाता है। किसी भी हेवनली बॉडीज़ या डायरेक्शन हो या फिर किसी एक यूनिक टाइप की थिंग के आगे भी हम क्या लगाते हैं द। जैसे कि अब यहाँ पर क्या है, जैसे हमने ये है द अर्थ देखा हम यहाँ पे, तो यहाँ पे हम अर्थ नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे अर्थ तो बोलेंगे, सॉरी द नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम दी बोलेंगे। दी अर्थ, द सन, द मून, द ईस्ट, द नॉर्थ, द इक्वेटर। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, द इज़ नॉट यूज बिफोर द वर्ड्स हेवन, हेल, गॉड और पार्लियामेंट। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखना है कि द हम किन किन वर्ड्स के आगे यूज़ नहीं करते हैं। जैसे हेवनली बॉडीज़, डायरेक्शन और एक यूनिक थिंग है, ये चारों चीज़ें, बट इनके आगे हम द यूज़ नहीं करते। जैसे कि क्या है, हेवन, हेल, गॉड, पार्लियामेंट, इनके आगे हम द यूज़ नहीं करते हैं। और हम द कहाँ यूज़ करते हैं, किसी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो, प्लेस हो या इवेंट हो, उसके इवेंट हो, जैसे मॉन्यूमेंट्स, मूवमेंट्स वगैरह हुए थे पहले, इन सब के आगे हम क्या लगाते हैं द। कोई भी मॉन्यूमेंट है उसके नाम के आगे द लगाएंगे हम, जैसे कि यहाँ पे द ताजमहल है, द रेड फोर्ट है, द पिरामिड्स हैं, द काबा है, द कुरुक्षेत्र, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द क्विट इंडिया मूवमेंट रिवॉल्यूशन, ये सब इनके आगे हम क्या लगाते हैं द लगाते हैं।
बिफोर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम के आगे भी हम द यूज़ करते हैं, जैसे कि ही कैन प्ले द गिटार, ही इज़ फॉन्ड ऑफ प्लेइंग ऑन द पियानो। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जहाँ पर जब व्हेन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड एज काउंटेबल नाउन, जहाँ पर जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है वो काउंटेबल नाउन की तरह यूज़ होते हैं, वहाँ पर हम अ और एन यूज़ करते हैं। वी गेव अ हारमोनियम, मतलब उन्होंने उसे हारमोनियम दिया था ना, हमने उसे हारमोनियम दिया, तो हारमोनियम दिया तो एक वहाँ पे काउंटेबल के तौर पर यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर हम अ और एन यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर हारमोनियम में हम अ यूज़ करेंगे। आई हैव बॉट अ वायलिन, तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, अ और एन में से यूज़ करेंगे, तो हमने क्या यूज़ किया, अ, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट है। अब हम यहाँ पे आते हैं आगे 12th रूल पे, जिसमें क्या है कि रिलीजियस कम्युनिटीज़ या पॉलिटिकल पार्टीज़ के आगे भी हम क्या यूज़ करते हैं, द यूज़ करते हैं, जैसे कि द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स, द बीजेपी, द कांग्रेस पार्टी, द जनता दल, ये सब क्या इनके आगे हम क्या यूज़ करेंगे, द। बिफोर नेम्स ऑफ शिप, एरोप्लेन, ट्रेन, मतलब शिप्स, एरोप्लेन और ट्रेन, इन सब के नाम के आगे भी हम क्या यूज़ करते हैं, द विराट, द विक्रांत, द मेघदूत, द शताब्दी एक्सप्रेस, द पंजाब मेल, द राजधानी एक्सप्रेस, तो इन सब में क्या है, हम द यूज़ करते हैं पहले। अब यहाँ 14th पॉइंट पे आते हैं हम, इसमें क्या है, बिफोर द वर्ड्स डिनोटिंग फिजिकल पोजिशन, जहाँ किसी भी चीज़ की कोई फिजिकल पोजीशन को बताया जा रहा हो या दिखाया जा रहा हो, तो वहाँ पर उन वर्ड्स के आगे हम क्या यूज़ करते हैं, द, जैसे कि द टॉप, द बॉटम, द सेंटर, द इनसाइड, द फ्रंट, द बैक। 15th पॉइंट है, किसी भी बॉडी पार्ट के आगे हम द यूज़ करते हैं, जैसे कि ही वॉज हिट ऑन दी हेड, तो कहाँ पर हेड किया, कहाँ पर हिट हुआ उसको, हेड पर। शी पुल्ड द कैट बाय द टेल, यू कॉट मी बाय द आर्म। बिफोर नेम्स ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या आर्म फोर्सेस, इन सब के आगे भी हम द यूज़ करते हैं, बट पार्लियामेंट के आगे हम द यूज़ नहीं करते, जैसा कि हम पहले पढ़ा हमने, वहाँ पर हम द यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम किस किस के आगे द यूज़ करते हैं, जैसे कि द जुडिशरी, द लेजिस्लेटिव, द एग्जीक्यूटिव, द आर्मी, द नेवी, द एयरफोर्स, इन सब के आगे हम द यूज़ करते हैं। डेट्स ऑफ मंथ, मतलब किसी एक पर्टिकुलर मंथ की कोई डेट हमें स्पेसिफिकली बतानी हो या दी हो, तो वहाँ पर हम द यूज़ करते हैं, जैसे कि द 6th February, द 21st of December, यहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, द यूज़ करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री जो होती है उसके आगे भी हम द यूज़ करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री में जहाँ पर EST लगा हो या फिर मोस्ट लगा होता है, वो आपकी सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं, जैसे कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री क्या है, बेस्ट, तो बेस्ट के आगे हम क्या यूज़ करेंगे, द। शी इज़ द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, टॉलेस्ट यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, द। द रोज़ इज़ द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स, स्वीटेस्ट यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है, तो उसके आगे हम क्या यूज़ करेंगे, द। किसी भी कुछ ऐसे नेम्स होते हैं कुछ कंट्रीज़ के या कुछ प्रोविंसेस के, जिनके आगे हम क्या यूज़ करते हैं, द, जैसे कि द USA, द USSR, द नीदरलैंड्स, द सूडान, द पंजाब, इन सब के आगे हम क्या यूज़ करेंगे, द। बिफोर कंपेरेटिव डिग्रीज, कंपेरेटिव डिग्रीज जहाँ पर होती हैं, अगर वो जहाँ पर हमें चॉइसेस कि नहीं दो के बीच में चॉइसेस या फिर कुछ ऐसा कंपैरिजन बेसिस पे दिया होता है, तो वहाँ पर भी हम द यूज़ करते हैं, जैसे कि शी इज़ द प्रिटियर ऑफ द 2 sisters। अब यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री क्या है, प्रिटियर। अब यहाँ पर चॉइसेस भी दी है कि 2 sisters के बीच में एक टाइप का कंपैरिजन भी है, तो वो यहाँ पर क्या यूज़ होगा, द। ही इज़ द स्ट्रोंगर ऑफ द 2, वो 2 में से स्ट्रोंगर है, तो स्ट्रोंगर यहाँ पे क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, तो उसके आगे हमने क्या यूज़ किया, द। लास्ट 21st रूल पे आते हैं, उसमें क्या है कि बिफोर द ऑर्डिनल्स, जो ऑर्डिनल्स होते हैं, जो हम एक तरीके से रोमन टाइप में जो वर्ड्स बोलते हैं या लिखते हैं, उनके आगे हम द यूज़ करते हैं, जैसे कि द 1st, द 3rd, द 9th। ऑलराइट, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हम
कहाँ कहाँ से आर्टिकल्स को ओमिट करते हैं, मतलब कहाँ कहाँ पर हम उन्हें नहीं लगा सकते हैं या नहीं लगाते हैं। ए एन और द हम कहाँ से ओमिट करते हैं, उसका सबसे पहला रूल है कि किसी भी डे के आगे या मंथ के नाम के आगे, मतलब स्पेसिफिकली किसी मंथ या डे के नेम के आगे हम द यूज़ नहीं करते। जैसे कि शी विल गो ऑन मंडे, हम यहाँ पर द यूज़ नहीं करेंगे। दे आर गेटिंग मैरिड इन जनवरी, जनवरी के आगे हम यहाँ पे द यूज़ नहीं करेंगे। बिफोर नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस के नेम्स के आगे हम द यूज़ नहीं करते। ही कैन नॉट स्पीक फ्रेंच, शी इज़ लर्निंग मराठी, इनके आगे हम द यूज़ नहीं करते हैं। थर्ड रूल है किसी भी सब्जेक्ट के नेम के आगे हम द यूज़ नहीं करते हैं। शी हैज़ नो इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स, बायोलॉजी इज़ हिज फेवरेट सब्जेक्ट, तो इसके आगे हम क्या यूज़ नहीं करेंगे, द। ए एंड द कुछ भी यूज़ नहीं करते हैं हम यहाँ पर। बिफोर नेम्स ऑफ डिसीज़ेस, डिसीज़ेस के नाम के आगे भी हम कोई किसी भी तरीके का आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। ही डाइड ऑफ कैंसर, हम यहाँ पर भी किसी भी तरीके का आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे डिसीज़ेस के आगे। बट द इज़ यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ अ फ्यू डिसीज़ेस, कुछ डिसीज़ेस ऐसी होती हैं जिनके आगे द यूज़ किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल उनके हैं द मीजल्स, द प्लेग, द गॉट, द मम्प्स, इनके आगे हम द यूज़ करते हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ फेस्टिवल एंड सीज़न, फेस्टिवल या सीजन्स के नेम के आगे भी हम किसी भी तरीके के आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया आपको, ही विल गो टू कनाडा इन विंटर, यहाँ पे विंटर के आगे किसी भी तरीके का आर्टिकल यूज़ नहीं किया है। ऐसे ही हम किसी भी तरीके के फेस्टिवल या सीज़न के आगे आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। शी सेलिब्रेटेड क्रिसमस विद हर फ्रेंड्स, ही विल गो टू कनाडा इन दी विंटर सीज़न। अब इसमें क्या दिया है आपको, दो तरीके से दिया है कि हम यहाँ पर किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से यूज़ नहीं होता। अगर जैसे उसमें सेंटेंस बोला पहले, ही विल गो टू कनाडा इन विंटर, वो कनाडा जाएगा विंटर्स में, तो यहाँ पर दी यूज़ नहीं हुआ। पर लेकिन सेकेंड सेंटेंस में जब बोला ही विल गो टू कनाडा इन दी विंटर सीजन, जब वहाँ पे स्पेसिफिकली उसने चीज़ को बता दिया, तब वहाँ पर वो दी यूज़ करेगा। अब क्या है यहाँ पर सिक्स्थ रूल, स्पोर्ट्स के नाम के आगे कभी भी द का यूज़ नहीं होता। जैसे कि शी प्लेज टेनिस, वी लाइक क्रिकेट, यहाँ पर किसी भी तरीके के आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है। बिफोर द नेम ऑफ पर्सन, विलेज, सिटीज़, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड कंट्रीज़, किसी भी पर्सन के नाम के आगे विलेज, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और कंट्रीज़, इनके नाम के आगे क्या यूज़ नहीं होता है, आर्टिकल्स यूज़ नहीं होते हैं। अब हम आते हैं, जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया है, अंजलि इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब नेम के आगे यूज़ नहीं होता, इसलिए यहाँ पे अंजलि नाम दिया है, हम उसके आगे यूज़ नहीं कर सकते। लंदन इज़ अ बिग सिटी, पेरिस इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस, हम इनके आगे आर्टिकल्स यूज़ नहीं कर सकते। बिफोर नेम्स ऑफ मील्स, मील्स के नाम के आगे भी हम आर्टिकल्स यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि दे टेक लंच एट 2 PM, ब्रेकफास्ट इज़ रेडी, यहाँ पर हम क्या यूज़ नहीं करेंगे, आर्टिकल्स यूज़ नहीं करेंगे। अब हम इसमें देखते हैं कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर हम ए यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर किसके आगे, किसी भी मील के नाम के आगे हम अ यूज़ कर सकते हैं, या फिर द यूज़ करते हैं जहाँ पर हम किसी चीज़ को स्पेसिफाई कर दें, मतलब मील को स्पेसिफाई कर दें कि हम मील में क्या ले रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, वी हैड अ लेट ब्रेकफास्ट टुडे, हम यहाँ पे अ का यूज़ कर रहे हैं। क्यों किया हमने अ का यूज़, क्योंकि यहाँ पर जो मतलब यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिकली बोल दिया कि आज के लिए, तो वहाँ पर हम अ यूज़ करते हैं। अब क्या है कि सेकंड एग्जांपल दिया है कि हम द कहाँ पे यूज़ करेंगे, जब हम स्पेसिफाई कर दें कि व्हाट वी हैड टेकन, तो हमने क्या टेक किया, यहाँ पे क्या लिखा है, द लंच आई हैड एट द राजमहल वॉज नाइस, यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि हमने राजमहल पे जो लंच किया उसको स्पेसिफाई कर दिया यहाँ पर, तो यहाँ पे हम द यूज़ करेंगे। अब नाइन्थ रूल पर आते हैं। नाइन्थ क्या है, आफ्टर पॉसेसिव एडजेक्टिव, जैसे कि माई, आर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, ये क्या है, और जो नाउन्स हैं जैसे कि पॉसेसिव केसेस में राम्स, लॉयंस, ये सब जो होते हैं, इनके आगे भी हम
किसी भी तरीके का आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। दिस इज़ राहुल्स कार, हमने कभी ये थोड़ी बोलते हैं दिस इज़ द राहुल्स कार, तो हम ये बोलेंगे दिस इज़ राहुल्स कार, दैट इज़ माई बुक। जैसे कि इसमें लिखा था पॉजेसिव एडजेक्टिव माई, आर, योर, ये सब पॉजेसिव एडजेक्टिव में, दैट इज़ माई। यहाँ पे माई हो गया, किसी भी तरीके के आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। 10th रूल है बिफोर स्कूल, कॉलेज, चर्च, प्रिजन, हॉस्पिटल, बेड, मार्केट, when these places are visited or used for their primary purpose। कब अगर इन जगहों पर जाया जाए या फिर किसी भी प्राइमरी पर्पस के लिए इनके नाम का यूज़ किया जाए तो वहाँ पर द या फिर किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि शी गोज़ टू चर्च ऑन संडे, द क्रिमिनल वॉज सेंट टू प्रिजन, आई गो टू बेड एट 10 PM। यहाँ पर हम आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करेंगे। 11th रूल है बिफोर मैन, लाइफ, डेथ, आर्ट, साइंस, when these words are used in the widest sense, जब ये बहुत एक वाइडेस्ट सेंस में यूज़ किए जाते हैं तो यहाँ पर भी हम क्या यूज़ नहीं करते हैं द। ये आपको याद करने पड़ेंगे, कुछ वर्ड्स हैं गिने चुने, ये आपको याद करने पड़ेंगे कि इन वर्ड्स के आगे हम क्या नहीं लगाते, आर्टिकल्स यूज़ नहीं करते हैं। तो क्या है, मैन इज़ मॉर्टल, साइंस हैज़ डेवलप्ड मच इन द पास्ट 50 years, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ नहीं करेंगे, आर्टिकल्स यूज़ नहीं करेंगे। बिफोर द नाउन्स यूज्ड आफ्टर रैंक ऑफ और टाइटल ऑफ। तो हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं आर्टिकल्स पे बेस्ड स्पॉटिंग एरर के। तो इसमें क्या है, हमें 1 to 20 क्वेश्चंस दिए हैं जिसमें द सेंटेंसेस गिवन बिलो हैव 3 पार्ट्स इंडिकेटेड बाय A, B and C। 3 पार्ट हैं क्वेश्चन के A, B and C। रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेयर देयर इज एरर। हमें सारे सेंटेंसेस पढ़ने हैं कि किस में एरर है और किस में नहीं है। जो अगर एरर है तो A, B और C तीनों पार्ट में से किसी में होगा, और अगर कोई एरर नहीं है तो हम फोर्थ मतलब डी पर टिक लगाएंगे जो कि नो एरर, मतलब कोई एरर नहीं है सेंटेंस में। तो स्टार्ट करते हैं, पहले फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द रोड टू फेमस मॉन्यूमेंट पासिस थ्रू अ फॉरेस्ट। इसमें क्या है कि हमें जैसे बताया गया था कि मॉन्यूमेंट वगैरह या इस तरीके का किसी चीज़ का नाम दिया हो या फिर इनको स्पेसिफाई कहा गया हो तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, द। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, द फेमस मॉन्यूमेंट। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। आवर हाउसिंग सोसाइटी comprises of 6 blocks and 33 flats in an area of about 1000 square meters। अब यहाँ पर क्या है, हमने यहाँ पे देखा था कि जहाँ पर किसी ऑर्डिनल को बताया हो, हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा था जहाँ पे ऑर्डिनल्स बताए गए हों, हम वहाँ पर भी क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो अब क्या है, यहाँ पर हम 1000 के आगे क्या यूज़ करेंगे, अबाउट 1000। तो यहाँ पे हमें स्पेसिफिकली दिया है ना अबाउट 1000, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इसके आगे। नाउ दैट शी इज़ लिविंग इन हर ओन फ्लैट, शी क्लीन्स द विंडोज ट्वाइस अ वीक इन द समर एंड once a week in the winter। अब क्या है, यहाँ पर इस बी में गलती है। अब जैसे कि हमें बताया था किसके आगे, सीजन्स के आगे द यूज़ नहीं करते हैं, और यहाँ पे आर्टिकल्स यूज़ करे गए हैं, तो हम यहाँ पर इसमें क्या होगा, ट्वाइस अ वीक, यहाँ पर द हटा दिया जाएगा, समर एंड विंटर लिखा जाएगा। यहाँ पे हम सारे आर्टिकल्स हटा दिए जाएंगे, इसमें एरर है। विद लिटिल इमेजिनेशन एंड एंटरप्राइज the tournament could have been transformed into a major attraction। अब क्या है यहाँ पर, with little imagination and enterprise, इसमें गलती है। with a little होता है, हमें पता है जहाँ पर हम few के लिए यूज़ करते हैं या little के यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम कौन सा आर्टिकल यूज़ करते हैं, और यूज़ करते हैं उसके साथ। फिफ्थ क्वेश्चन है these display the remarkable variety। अब हमें इसमें बताना है कि यहाँ पर किस में एरर है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि दीज डिस्प्ले
अ रिमार्केबल वेराइटी, यहाँ पर द यूज़ नहीं होगा। हम यहाँ पे द किस चीज़ के लिए यूज़ करेंगे, यहाँ पर कुछ ऐसा है ही नहीं जिसके साथ द यूज़ किया जाए। तो यहाँ पर हम कौन सा आर्टिकल यूज़ करेंगे, अ यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक काउंटेबल नाउन के बारे में बता दिया गया है कि हम उसमें वैरायटी और उसमें से इस तरीके से वहाँ पे स्पेसिफिकली कहा गया है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अ का यूज़ करेंगे। इफ़ यू हैव फेथ इन Almighty, everything will turn out to be all right. If you have faith in the Almighty, यहाँ पर क्या होगा, द Almighty होगा। हमें बस क्या कहा गया था कि हमें हेवन, हेल, गॉड और पार्लियामेंट, इनके आगे हम द यूज़ नहीं कर सकते। बाकी ऐसा यूनिक चीज़ें जो होती हैं उनके आगे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, द। अकॉर्डिंग टू द बाइबल, इट इज़ मीक एंड हम्बल, इट इज़ द मीक एंड हम्बल। यहाँ पर क्या है, हम बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर उसकी जो क्या कहते हैं उसकी विशेषता बता दी हमें। यहाँ पे उसकी जो स्पेसिफिक चीज़ है जो यहाँ पे इसको असेंबल कर रहा है, जो स्पेसिफाई कर रहा है, उस चीज़ के बारे में बता दिया गया। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेटली यहाँ पे उस चीज़ को वो मतलब सीरीज़ में डिफाइन कर दिया गया है बिल्कुल स्पेसिफिकली, इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करेंगे, जो क्या है, इट इज़ दी मीक एंड हम्बल। 8th पे आते हैं, आई एम नॉट वेल्दी सो आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाय अ एक्सपेंसिव कार। अब यहाँ पर क्या है कि साफ साफ दिख रहा है ये तो मैं, टू बाय अ नहीं होगा, एक्सपेंसिव यहाँ पे हमें वॉवल की साउंड आ रही है, टू बाय एन एक्सपेंसिव कार होगा। 9th है, माई फादर इज़ इन बेड मूड टुडे। अब क्या है यहाँ पे, इन अ बेड मूड, यहाँ पर हम यहाँ पे डिग्रीज के बारे में हमने पढ़ा था, तो डिग्रीज के आगे हम कौन से यूज़ करते हैं आर्टिकल्स, तो यहाँ पर हम अ यूज़ करेंगे। 10th सेंटेंस है, ऑन माई रिक्वेस्ट ललित इंट्रोड्यूस मी टू हिज फ्रेंड्स हु इज़ सिंगर एंड अ साइंटिस्ट। अब क्या है, हु इज़ अ सिंगर, यहाँ पे हमें पढ़ा था कि हम स्पेसिफिक चीज़ों के आगे क्या आर्टिकल्स यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे सिंगर के हम क्या यूज़ करेंगे, अ यूज़ करेंगे। तो हु इज़ अ सिंगर एंड अ साइंटिस्ट, यहाँ पे प्रोफेशन के बारे में कहा गया है, तो इस प्रोफेशन के आगे हम क्या यूज़ करेंगे, आर्टिकल्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एन हम यूज़ कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे साउंड किसकी है, कॉन्सोनेंट की, यहाँ पे हम अ यूज़ करेंगे। ऑन माई रिक्वेस्ट ललित इंट्रोड्यूस मी टू हिज फ्रेंड्स हु इज़ अ सिंगर एंड अ साइंटिस्ट। बाकी ये 10 मोर क्वेश्चंस हैं, आप देख लीजिए इसको अच्छे से, अपने आप करिएगा। किसी भी तरीके का डाउट हो कुछ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इसमें आप देख लीजिए और इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप यहीं से वीडियो से ही देख कर सकते हैं। तो इनमें देख लीजिए और इनको सॉल्व कीजिएगा। कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय।